नमस्कार दोस्तों, भूमि क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज उसमें हम देखेंगे साझेदारी। उसी का पार्ट है साझेदारी। अब साझेदारी होता क्या है, पहले वो समझते हैं। मान लीजिए ए ने 4,000 रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसी के साथ में बी ने 5,000 रुपए लगाए। ए ने 4,000 रुपए लगाए और बी ने 5,000 रुपए लगाए। तो उनका जो लाभ का अनुपात होगा वर्ष के अंत में वो कितना होगा। ए ने कितने लगाए थे? 4,000। ए ने लगाए थे 4,000 और बी ने लगाए थे 5,000। बी ने 5,000 लगाए थे, तो उनके लाभ का अनुपात कितना होगा? 4:5। ठीक है। दूसरा देखते हैं, ए ने, इसमें देखते हैं समय का रिलेशन। समय का क्या रिलेशन होता है? यदि ए ने 4,000 रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसके 4 महीने बाद बी उस बिजनेस में आ गया, तो बताइए वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो ए ने 4,000 रुपए लगाकर स्टार्ट किया था और वर्ष के अंत तक, मतलब लास्ट तक लगा रहा ए, तो 4,000 रुपए 12 महीने लगे। जबकि बी की बात करें तो उसने 5,000 रुपए लगाए थे और वो कितने समय लगाए थे? 4 महीने बाद बी बिजनेस में आया था, तो उसने कितने समय लगाए? 8 महीने। उसने लगाए 8 महीने। ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 और ये 3। ठीक है। तो इनका अनुपात हो गया 6:5। तो समझ में आ गया समय का क्या रिलेशन है, और बिना समय के यदि दोनों ने बराबर समय के लिए लगाए तो कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दो साझेदार ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय क्रम से 5,000 और 50,000 और 40,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, ए ने लगाए 50,000, बी ने 40,000। ठीक है। अनुपात कितना हो गया? 5:4। 5 और 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यवसाय को 25,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करता है। 4 महीने बाद उस व्यवसाय में 20,000 की पूंजी लगाकर बी शामिल हो जाता है। बताइए वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात। ए ने 25,000 रुपए लगाए और कोई काम स्टार्ट किया और बी ने 20,000 रुपए। ठीक है। अब ए कितने समय रहा? ए रहा पूरे 12 महीने, क्योंकि ए ने काम स्टार्ट किया था और लास्ट तक लगा रहा। ठीक है। जबकि बी की बात करें तो वो 4 महीने बाद आया था और लास्ट तक रहा, तो कितने महीने रहा बी? 8 महीने। ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार 4 से, अब ये 5 से 5 बार, ये 4 बार। तो अनुपात हो गया इनका 15:8। इनका जो अनुपात होगा 15:8। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए एक व्यवसाय को 21,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करता है। बाद में बी इस व्यवसाय में 36,000 की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। बताइए बी कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ यदि लाभ बराबर अनुपात में बांटा गया हो। देखिए ए ने 21,000 रुपए लगाए और वो पूरे साल लगा रहा, जबकि बी का हमें पता नहीं उसने कितने समय वो लगा रहा, लेकिन उसकी पूंजी पता है 36,000 रुपए लगाकर लगा रहा और उनके लाभ का अनुपात बराबर था। लाभ का अनुपात बराबर था, मतलब 1-1 मान लेंगे हम लाभ के अनुपात को। ठीक है। तो 21,000 रुपए लगाए इसने कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए। बी ने 36,000 रुपए लगाए कितने समय के लिए? अभी हमें समय नहीं पता, लेकिन अनुपात कितना था इनका? बराबर था। लाभ का अनुपात बराबर था। ठीक है। समझ में आ गया। ए और बी देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब ये 12 से 36 3 बार, अब 3 से 21 7 बार। तो यहाँ ये x इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 7। x की वैल्यू आ गई 7। तो x 7 महीने लगा रहा। अब ये कितने बोल रहा है? बताइए b कितने महीने बाद आया। b 7 महीने व्यवसाय में रहा और व्यवसाय कितने समय चला? ये चला था
12 महीने। तो कितने समय बाद आया? ये आया 5 महीने बाद। कितने महीने बाद? 5 महीने बाद। देखिए ऑप्शन में 7 भी है और 5 भी है, लेकिन आपको 5 क्लिक टिक करना है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय चला पूरे 12 महीने, ठीक है। और बी कुछ समय बाद आया था, और कितने समय रहा? 7 महीने। 7 महीने रहा तो कितने समय बाद आया था? 5 महीने बाद आया था। 5 महीने बाद आया था, तभी तो 7 महीने रहा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। चलिए आगे देखते हैं। बीना और मीना क्रम से 35,000 और 56,000 का निवेश करके एक बुटीक शुरू करते हैं। उनके द्वारा अर्जित लाभ में बीना का हिस्सा 45,000 है, तो कितना लाभ अर्जित हुआ? देखिए बीना और दूसरी है मीना, ठीक है। कितना लगाया इन्होंने? इसने लगाया 35,000 और इसने 56,000, ठीक है। तो इनका रेशियो हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब इसे 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 5:8। बीना का 5 और मीना का 8। लेकिन इसमें एक बोल रहा है बीना का हिस्सा 45,000 है, बीना का 45,000 है, मतलब 5 बराबर 45,000, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9,000। 1 बराबर 9,000। तो कितना लाभ अर्जित हुआ? लाभ कितना अर्जित हुआ था? 13, ठीक है। कुल लाभ कितना अर्जित हुआ था? 13। तो 13 बराबर, तो 13 गुणा 9,000, ठीक है। 107 ट्रिपल 1,00,000 1,17,000 आपका लाभ अर्जित हुआ। ऑप्शन नंबर डी, 1,17,000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। राशिका और निकिता ने क्रम से 40,000 और 75,000 का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उन्हें 4600 का कुल लाभांश मिला। टोटल मिला इन्हें 46,000, टोटल 46,000 का लाभ मिला 5 वर्ष के अंत में। इस लाभांश में राशिका का हिस्सा, राशिका का बताना है। देखिए एक है राशिका, एक है निकिता। राशिका ने कितना लगाया? 40,000, ठीक है, और निकिता ने लगाए थे 75,000। तो इन्हें लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा, ठीक है। अब इसे 5 से काट लेंगे, 8 बार और ये 15 बार, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 8 और 15 23। तो 23 बराबर दे रखा है 46,000। 23 बराबर कितना दे रखा है? 46,000। तो 1 बराबर 2,000, ठीक है। अब ये बोल रहा है इस लाभांश में राशिका का, राशिका कितना है? 8। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 16,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16,000। चलिए आगे देखते हैं। ए एवं बी 5:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। 8 महीने बाद ए तो अलग हो गया। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में है, तो बताइए बी कितने दिनों तक व्यापार में शामिल रहा? देखिए इसने पूंजी लगाई थी 7 और 9 के अनुपात में। ए और बी की बात कर रहे हैं, लेकिन ए ने कितने समय तक लगाई? 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो गया, तो ए ने 8 महीने तक लगाई। बी का अभी हमें पता नहीं कितने महीने लगाई, लेकिन इन्हें लाभ का जो अनुपात था 8:9 था, ठीक है। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 7। तो बी कितने महीने रहा? बी रहा 7 महीने, क्योंकि ए 8 महीने रहा था। तो एक्स कितने महीने रहा? एक्स की वैल्यू आ गई 7। तो एक्स किसकी वैल्यू है? बी की, तो एक्स रहा 7 महीने। ए व बी किसी व्यवसाय को 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर
ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि वे 5:9 के अनुपात में मुनाफा प्राप्त करते हैं तो बताइए बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई थी। देखो 5 और 6 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई। 8 महीने तक लगा रहा ए, ठीक है, और उन्हें लाभ किस अनुपात में हुआ, 5 और 9 के, ठीक है। अब इसमें बी का निकालना है कि बी ने कितने समय के लिए लगाई थी। 5 से 5 कैंसिल, और ये 3 2 बार, और ये 4 और 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 12 महीने। तो कितने महीने रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका 12 महीने, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ए 450 रुपए के साथ एक व्यवसाय आरंभ करता है। कुछ समय बाद 300 रुपए के साथ बी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में मुनाफा 2:1 के अनुपात में हो तो बताइए बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ, कितने महीने बाद शामिल हुआ, ठीक है। देखिए ए ने 450 रुपए लगाए थे और बी ने 300, ठीक है। साल के अंत में तो ए पूरे वर्ष रहा, लेकिन बी का नहीं पता कितने समय बाद आया, और इनका मुनाफा जो था 2:1 के अनुपात में था। तो 150 से काट देंगे 2 बार, और ये 3 बार, और ये 2 से 6 बार, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 9। x रहा मतलब b रहा 9 महीने। अब ये बोल रहा है कब शामिल हुआ, तो 3 महीने बाद हुआ, क्योंकि कुल 9 महीने रहा, कुल 9 महीने रहा व्यवसाय में, और व्यवसाय चला पूरा 1 वर्ष। व्यवसाय चला 1 वर्ष और ये रहा कुल 9 महीने। तो कितने महीने बाद आया था, ये 3 महीने बाद आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए व बी 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 90 बैल लोगों रखता है। यदि बी ए आधी रकम जितनी बी ने ए की आधी रकम जितनी रकम अदा की हो तो शेष 3 महीने के लिए कितने बैल रख सकता है। देखिए ए और बी ने कोई चारागाह लिया 10 महीने के लिए। अब देखिए ए कितने समय रख रहा है इसमें, ए 7 महीने के लिए 90 बैल, और बी 3 महीने के लिए अभी पता नहीं कितने बैल रखेगा, ठीक है। लेकिन बी ने ए की आधी रकम मतलब ए ने यदि 2 रुपए दिए तो बी ने 1 रुपया दिया, ठीक है। तो इसे काट लेंगे, ये 30 बार और ये 15, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 105, 105। तो कितने बैल रखे बी ने रखे 105 बैल। चलिए आगे देखते हैं। एबीसी एक वीडियो कैसेट 350 रुपए में किराए पर लेते हैं। यदि उन्हें क्रम से 6 घंटे, 10 घंटे व 12 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो सी ने कितना किराया दिया। देखिए 6:10:12 के अनुपात में ही किराया देंगे। अब टोटल किराया कितना हो गया, 16, 28। अब 28 रुपए किराया हो गया हमारे हिसाब से, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है 28 नहीं, 350 रुपए किराया था, ठीक है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 350 बट्टे 28। अब निकालना किसका है, तो सी ने, सी मतलब 12, ठीक है। तो देखिए 7 से काटेंगे, ये 50 बार, और 7 चौक 28, और 4 से ये 3 बार, तो कितना आ गया 150। तो सी का जो किराया आ गया वो आ गया 150 रुपए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे देखते हैं। 4 दूध वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 18 गाय 4 महीने के लिए चराता है, बी 25 गाय 2 महीने के लिए, सी 28 गाय 5 महीने के लिए, और डी 21 गाय 3 महीने के लिए चराता है।
यदि ए ने 360 रुपए दिए तो चारागाह का कुल किराया देखिए, ए बी सी और डी। ए ने 18 गाय 4 महीने के लिए, बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए, 25 गाय 2 महीने के लिए, और सी ने 28 गाय 5 महीने के लिए, और डी ने क्या था 21 गाय 3 महीने के लिए, 21 गाय 3 महीने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या कॉमन है कुछ। तो यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कितना हो जाएगा 72 रेशियो 50 रेशियो 140 रेशियो 63। ठीक है, अब ए ने 360 रुपए, 72 बराबर 360, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 5, एक बराबर 5, और टोटल कर लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा देखिए 190 और 135, 190 और 135, 5 2 325। अब 325 की बराबर एक बराबर 5, तो 325 बराबर, तो 325 की गुणा 5 में कर देंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा 1625। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1625। चलिए आगे देखते हैं। कोई रकम एबीसी के बीच क्रमशः 3-3-5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि एबीसी का कुल हिस्सा 22,000 हो तो एसी का कुल हिस्सा देखिए 3-3 और 5 के अनुपात में बांटी जाती है, तो टोटल कितना हो गया 6 और 5 11, तो 11 बराबर कितना है 22,000, 11 बराबर 22,000, तो 1 बराबर 2,000, 1 बराबर 2,000, तो पता कर रहा है ए और सी का, ए और सी का कितना होगा 8, 8 बराबर कितना हो जाएगा 16,000, 8 बराबर हो जाएगा 16,000, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। 9,915 रुपए को एबीसी के बीच 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। सी का हिस्सा बताइए। देखिए एबीसी के बीच में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है, मतलब 15 बराबर 9,915, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 से डिवाइड कर लेंगे, 15 छिक्का 90, 15 90 और 1 661, 1 बराबर 661, तो सी का हिस्सा पता कर रहे हैं, सी मतलब 7, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 4627, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है अनुपात के, उन्हें और देख लेते हैं साथ के साथ। राम और सीता की आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी आयु के योग 24 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए राम और ये है सीता, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात है 3 और 4, इनका योग है 28, तो 3 और 4 मतलब 7, 7 बराबर 28, 7 बराबर 28, तो 1 बराबर 4, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, राम की हो जाएगी 4 तिया 12, 3 बराबर 12 और 4 बराबर 16, ठीक है। अब ये कह रहा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो दोनों में 8 8 जोड़ देंगे, दोनों में क्या कर देंगे 8 8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 24 और ये 20। अब 4 से काट लेंगे 5 और ये 6, तो कितना अनुपात हो जाएगा 5:6, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अनुपमा और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:8 है।
3:8 है। ये अनुमा और उसकी माँ का अनुपात है, उनकी आयु का अनुपात है। उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है, तो अंतर कितना है 35 वर्ष। यहाँ पे अंतर कितना है 5, तो यहाँ पर अंतर है 5 वर्ष, तो 5 बराबर 35, तो 1 बराबर 7, 1 बराबर 7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 1 बराबर 7, तो 3 बराबर 7 या 21 और 8 बराबर 56। अब ये कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो दोनों में 4 4 जोड़ लेंगे 25। उपमा की तो आयु हो जाएगी 25 और उसकी मां की कितनी हो जाएगी 60। तो उपमा की आयु हो जाएगी 4 वर्ष बाद 25 और उसकी मां की हो जाएगी 60, क्योंकि उपमा की अब आयु कितनी है 21 और उसकी मां की है 56। ठीक है, अब काट लेंगे इससे 5 से 5 बार और ये 12, तो कितना अनुपात हो जाएगा 5:12। अब आगे देखते हैं, पिता और पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। देखिए ये फादर और सन की बात चल रही है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, 2 गुनी है पुत्र की आयु से, सन की आयु से 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 21 गुनी थी। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। फादर और सन की बात चल रही है, पिता की आयु 2 गुनी है पुत्र की आयु से। अब ये बोल रहा है 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष पहले कितनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो पिता की कितनी थी 12 और पुत्र की थी 1। ठीक है, ये फादर और सन की। अब देखिए यहाँ पे तो फादर की 12 और नीचे है 2, तो अंतर अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंतर कितना है 1 का, तो आप एक काम कीजिए देखिए यहाँ पे अंतर 1 का है और यहाँ पर कितना है 11 का, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12:1, यही रहेगा। और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो कितना आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 और 11। अब अंतर देखिए, देखिए कितना अंतर है 10 का, और यहां पर भी अंतर है 10 का। अंतर बराबर हो गया, अंतर बराबर हो गया, तो 10 बराबर, लेकिन उसके हिसाब से अंतर कितना है 20, 10 बराबर 20, तो 1 बराबर 2। तो पहले कितनी थी, अब ये कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु तो ये है 11, पिता की वर्तमान आयु सॉरी 22 है, पुत्र की है 11, तो 1 बराबर 2, तो 22 बराबर 44। तो पिता की पूछे अब वर्तमान आयु तो 44, पुत्र की वर्तमान आयु पूछे तो कितनी हो जाएगी 22, और पिता की पहली आयु पूछे तो कितनी हो जाएगी उस समय 24, और पुत्र की पहली आयु पूछे तो कितनी थी उस समय 2 वर्ष। आप किसी की भी निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं, रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, रमेश की उसके सन से 4 गुनी है। ठीक है, 10 वर्ष बाद महेश की आयु उसकी पुत्र की आयु को 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी उसकी पुत्र की आयु की, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना है 1 का अंतर है, तो ऊपर गुणा करेंगे 1 से, तो इतना ही रहेगा 4:1। ठीक है, नीचे कितने से गुणा करेंगे, अंतर देखिए कितना है, अंतर है 3 का, तो नीचे गुणा करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 6:3। अब अंतर देखिए 4 और 6 में अंतर कितना है 2, और यहाँ पे 1 और 3 में अंतर कितना है 2, और इसके हिसाब से अंतर कितना है 4, तो 2 बराबर 4, 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये कह रहा है उसके पुत्र की आयु याद कीजिए, उसके पुत्र की आयु कितनी है इस समय है 1। ठीक है, 4 वर्ष बाद ही तो 3 होगी, अब 1 बराबर कितनी हो जाएगी 2।
तो उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। दस वर्ष बाद महेश की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये 4 और 1 तो उसके पुत्र की आयु, हाँ 10 वर्ष बाद, यहाँ 4 नहीं, ये 4 गुनी थी, यहाँ पे 4 नहीं 10 दे रखा है, तो 2 बराबर 4 नहीं, यहाँ पे 10 होगा, 2 बराबर होगा 10, तो 1 बराबर हो जाएगा 5, 1 बराबर 5, तो उसकी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 5। देखिए हमने यहाँ पे 4 लिख लिया था, ये दे रखा था 10, 4 वर्ष, 4 गुनी, 4 तो गुनी थी, ठीक है, अंतर कितना दे रखा था, 10 दे रखा था, तो इसी तरह से सोल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 5। देखिए 2 बराबर कितना आ जाएगा, अंतर कितना था हमारे हिसाब से 2, और ये कितना कह रहा है कि 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा 10 वर्ष बाद, तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5, तो आपको निकालना कितना था, 1 की वैल्यू 1 बराबर 5। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।